हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है आप सभी के डिमांड पे आया हूँ मैं। आप सभी का डिमांड था काफ़ी दिनों से कि सर मैथ्स का सेशन लीजिए, मैथ्स की क्लास लीजिए। मैथ्स मेरा वीक है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता था, हर कोई यही कहते थे मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप मैथ्स को कर पाएँ। तो उसी को देखते हुए मैंने ये क्लास लेके आया हूँ मैथ्स का, जो कि एकदम बिल्कुल जीरो से रहेगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करे हैं और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, जो कि ये जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है दोस्तों उनके लिए जो एकदम से वीक है, जो वो बहुत ही वीक हैं, जिनको मैथ्स का एम भी नहीं पता, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही सफिशिएंट होने वाली है, मतलब यूज़फुल होने वाली है। साथ ही जिनको आता है उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनके लिए भी ये हेल्प करेगा, जो कि तभी मैंने इसका नाम दिया है कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ्स सीखने का एक सुनहरा मौका। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है मैथ्स को सीखने के लिए, वो भी कहाँ से कैसे, एकदम से जीरो से एडवांस लेवल तक आपको जाना है। मैं आपको धीरे एक एक चीज़ को सिखाऊंगा, एकदम बेसिक से क्या कैसे होता है सब सिखाऊंगा। तो इसका नाम दिया है इसी वजह से एकदम बेसिक से, और ये कमज़ोर छात्रों के लिए स्पेशल, जिसका ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो अगला 2 भी करें, वैसे नहीं भी रहा तो भी मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप सभी का ज़्यादा सपोर्ट रहा तो फिर ज़्यादा ही किया जाएगा। हो सकता है कि एक दिन में 2 क्लास भी ले लूँ, अभी एक एक ही चलेगा शायद, या फिर ऑल्टरनेट डेट पे चलेगा। एक दिन मैथ्स का चलेगा, एक दिन रीजनिंग का चलेगा, या फिर अगर इसके रिस्पांस अच्छा रहा मैथ्स का तो मैथ्स की क्लासेस डेली लेंगे और रीजनिंग की क्लासेस भी डेली चला करेगी आपकी। हो सकता है जीके को मैं साइड कर दूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की डेली क्लासेस आप सभी के लिए लगाऊंगा, जिससे कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स है, जितने भी आने वाले 2-3 महीने में या 4 महीने में, तब तक आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो कोर्स है डिज़ाइन किया गया किसी एक एग्ज़ाम को देख के नहीं किया गया है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो एक ही है, तो उसी तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है ताकि ये हर एग्ज़ाम के, चाहे आप एसएससी का करो, बैंकिंग का करो, रेलवे का करो, या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम की करो, बिहार एसएससी का करो, यूपी का एग्ज़ाम का करो, राजस्थान का करो, उत्तराखंड का करो, मतलब कि कह सकते हैं ये जो एक पैकेज है मैथ का, वो सभी एग्ज़ाम के लिए पैकेज है ये। इसमें आपको सभी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आप दोस्तों देखिएगा, क्लास को अच्छे से देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जो मैथ्स में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आई गारंटी आई गारंटी दोस्तों कि आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम है मैं उसको दूर कर दूंगा। तो चलते हैं आज के सेशन को। अगर आपने चैनल को, दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर देना ज़रूर, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम आगे अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा अब तक जितने भी एग्जाम है सभी में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो तो प्रॉफिट लॉस की मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। मेन चीज़ें 3 क्या, मेन चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। देखो एक क्या होता है सीपी। सीपी क्या होता है, जिस पे हम वस्तु को खरीदते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। वैसे तो आपको पता होगा, बट कुछ लोग होंगे जिसको नहीं पता होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एसपी। एसपी क्या होता है भैया, सेलिंग प्राइस होता है। इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस पे हम वस्तु को बेचते हैं। उसके बाद क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट अगर होता है तो क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, तभी हो पाएगा। मान के चलो ये पेन है, पेन मैंने कितने का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, मैंने उसको बेच दिया 110 में, तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। 110 आपने 100 में खरीदा था और 110 में बेच दिया, तो आपको 10 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट समझ गए क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, चले आगे। अब अगला बारी आता है लॉस का। लॉस क्या हो जाएगा भैया, सीपी माइनस एसपी। सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपये था, मैंने इसको बेच दिया 90 में, मुझे कितने रुपए की लॉस हुई, 10 रुपये की लॉस हुई कि नहीं हुई दोस्तों, बताओ यस और नो। बताओ, मैंने 100 रुपये का पेन खरीदा था, 90 में बेच दिया, मुझे 10 का लॉस हुआ। अगर मैंने 100 में खरीदा, 110 में बेचा, 10 का प्रॉफिट हुआ।
तो जब भी चीज़ें, इससे आपको एक चीज़ें समझ आई होगी कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा किस पे काउंट किया जाएगा, कंसीडर किस पे होगा, किस पे मानेंगे प्रॉफिट या लॉस, हमेशा सीपी पे होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है, याद रखना कि प्रॉफिट लॉस जब भी होगा सीपी से देखा जाएगा, ठीक है? याद रहेगा ये इतनी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है? अब इसको देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ। अब बारी आती है प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? अभी बताया था मैंने, क्या लिखे थे? प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाय हमेशा सी पी। जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा किस पे होगा? अभी बताया कंसीडर करेंगे, किस पे करेंगे? सी पी पे करेंगे। जो भी होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा, वो हमेशा किस पे होगा? प्रॉफिट मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्रय पे होगा, और मल्टीप्लाई कर देना आप 100 से, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होगा दोस्तों? सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट आ जाएगा क्या? हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? एस पी माइनस सी पी करेंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे? सी पी से, यानी कि जो बेस मतलब कि उसको कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा सी पी पे होगा। ओके, ये दोनों चीज़ें याद रहेगी, वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे इस चीज़ों से, ठीक है? तो इतना जो था मैंने बता दिया। अब आते हैं सवाल पे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, एक आदमी एक वस्तु को 1440 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। 1440 में बेच रहा है, क्या है 1440? एसपी है क्या 1440? तो उसको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, मैं आपको बेसिक से कराऊँ, एक एक चीज़ लिख के बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ मैं आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी आपको डाउट ना रहे। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ लिख के सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आराम से आप क्लियर कर सको। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एसपी कितना आ रहा है? 1440। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20। तो हमारा जो था यहाँ से एसपी के, एसपी वैसे होता क्या है? एक मिनट, यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों? 100%। सीपी 100% होता है, प्लस में क्या कर देंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 का हो रहा है, ये लिख देंगे हम 20%। तो अपने पास एसपी कितना आ जाएगा? 20% का आ जाएगा, 120 हो जाएगा एसपी। एसपी अपने पास 120% हो जाएगा। हम जो कोई चीज़ खरीदे, ये चीज़ मान के चलो मैंने खरीद के लाया, मुझे कितने का पड़ा? 100 रुपये का पड़ा, मान के चलते हैं। इसको मैंने बेच दिया 20% प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में बेच दिया, वही क्या होगा? मेरा एसपी होगा 20%, यानी कि 100 रुपये में तो मैंने खरीद के लाया था 100%, यानी कि 100 रुपये जो है, ये 100 RS जो है, ये अपने आप में 100% भी तो है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है जब तक कि उसके लिए कुछ कंडीशन ना दिया गया हो। तो ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैंने 100 रुपये में खरीद के लाया, वो जो 100 रुपये है वो अपने आप में 100% है, 100% था, प्लस का मुझे 20% का भी प्रॉफिट हो रहा है। 20% यानी कि 100 रुपये था, 100 का 20 देंगे, 20 रुपये कितना होता है? 20% होता है। मैंने इसको 100 में ख़रीदा था और 120 में बेच दिया, तो ये कितना हो जाता है? 120% हो जाता, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। तो यहाँ से अपना 120% आता, जो कि क्या होता है? यही अपना एसपी होता। सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है, सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि वो एक 1440 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये भी अपना 1440 जो है, ये क्या है? अपना एसपी है, और परसेंटेज में एसपी क्या है? 120। तो एक ध्यान रखना, ये होता है जो दिया हो उसके उसके प्रतिशत या फिर
रेशियो से डिवाइड करना होता है, यानी कि ये देखो, ये इतना देखो, इसको काट के यहाँ से यहाँ करो, जो दिया हो उसको उसके प्रतिशत या रेशियो से मल्टीप्लाई करना, और जो निकालना हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि आपके पास एसपी दिया है तो एसपी लिखो, नंबर वाला ये होगा, यहाँ भी एसपी लिखो, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज का होगा या फिर रेशियो का होगा, और आपको जो निकालना हो उसे यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आप इस चीज़ को लगा कर देखते हैं, देखो आप ध्यान से देखना दोस्तों, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से बता रहा हूँ एकदम से। देखो एक्स वाई वाला टाइम अब नहीं रहा है, एक्स वाई वाला टाइम अब नहीं रहा है, एक्स वाई का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। एक्स वाई वाला तरीके से आप अगर करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, पेपर में आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बचाना है। तो देखो एस पी अपना यहाँ पे 24 है और उसका परसेंटेज कितना है, 120 है, तो ये लिख दो 1440 डिवाइड बाई 120। और हमें चाहिए क्या, 40% का लाभ। 40% का लाभ कब होगा, जब 40% का प्रॉफिट, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100% है, हमें यहाँ से 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसको 40% बढ़ा के निकालेंगे, मतलब 40% इसमें ऐड करके बेचेंगे, इसको 100 का 40 करेंगे 140 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, यही एसपी हो जाएगा। वैसे देखें तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आदमी इसे 40% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो बेचना उसके पास 100 रुपये का था, लाया था उसने 100 रुपये का, उसने खरीद के लाया था, उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 40 कितना होता है, 40 होगा, तो 100 प्लस 40 करेंगे तो हम कितना सीधा निकाल सकते हैं, 140 निकाल लेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आप सीपी निकालो 1440 120, यहाँ से आपको इंटू 100 करेंगे, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 1200 हो जाएगा ये। प्लस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 1200 का फिर 40% निकालोगे, ये सीपी आया उसका फिर 40%, 1200 का 48, 480 यहाँ से आ जाएगा। तो आप इतना क्यों करोगे, बताओ ना, 2 बार आपको क्यों करना जब एक बार में हो रहा है, सीधे आप 140 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, सीधे आप 140 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, देखो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आप 12 इंटू 140 को कर दो मल्टीप्लाई, 14 दहन के 140 और 14 दूना 28, 40 भी 60, 1680 ऑप्शन आएगा, आंसर है क्या, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात रही आपको दोस्तों, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी अच्छी, स्ट्रॉन्ग करोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे, तो आप इसको तो होते तो आप ऐसे ही करते मल्टीप्लाई 14 इंटू 12, फिर यहाँ लिखते यहाँ लिखते, मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने सीधे 14 इंटू 12 को कैसे करा, 14 को 10 से किया, 14 इंटू 10 140 हो गया, अब 14 दूना 28 कर दिया, इसको ऐड कर दिया 168 आ गया। वैसे आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन याद नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, आपका मन में हो जाएगा, जैसे मैंने किया 12 धन 120, 12 चौक 48, 12 4 16 168, उससे भी हो जाएगा। आपकी मर्जी है आप कैसे करते हो, बस आपका टाइम बचना चाहिए। मेन मकसद जो है हमारा एग्जाम में होता है टाइम बचाने का होता है, तो आपका जो है टाइम बचना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। या फिर दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हो 1440, 120% का क्या मतलब होता है, देखो 120% इसका होता है 6/5, पूछो कैसे, तो 120 करेंगे डिवाइड बाई 100, परसेंटेज है, परसेंटेज 120% है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे ये क्या हो जाता है सीपी, ये हो जाता है एसपी। मतलब कि जो दिया होता है वो डिवाइड में नीचे जो होता है, कंपैरिजन जो होता है वो चीज़ वहाँ पे नीचे होता है। अगर ये देखो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी ये आ जाएगा, एसपी 6 आ जाएगा, प्रॉफिट यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल अभी ये वाला याद रखो, ये जो मैंने कराया है इससे आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। 1680 इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, तब तक आप इसको कर कीजिए। ये है दोस्तों एज का प्रश्न,
ये भी अच्छा प्रश्न है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, एक से एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। एज का प्रश्न है, देख लेते हैं। देखो एज में तीन चीजें भी होती है थोड़ी बहुत, देख लो। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये जो लाइन है ये अपना प्रेजेंट का है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान कह सकते हो आप। ये अपना पास्ट का है, मतलब कि पहले, बिफोर कह सकते हो। और ये हो जाएगा लाइन बाद का, बाद यानी कि आफ्टर। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, देख लिया। यहाँ पे आप जो रहोगे वहाँ पे आप कंसीडर करोगे जो भी दे रखा होगा, अगर उसने बोला होगा प्रेजेंट में, उस लाइन को आप मानना कि यही है, मैं यहाँ पे हूँ। अगर बोलता है कुछ ईयर्स पहले, पहले के लिए क्या करोगे आप, ऐड करोगे, मान के चलो पी वर्ष पहले, मतलब पी ईयर्स पहले, तो ऐड कर दोगे पहले से जाने में। फिर बोल देगा आफ्टर पी ईयर्स, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे पी होगा प्लस का। आफ्टर पी ईयर्स बाद यानी कि पी वर्ष के बाद में, तो प्लस कर देना। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए ये तो हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ पे अगर आपको आना हो, पास्ट से आपको प्रेजेंट में आना हो, पास्ट से प्रेजेंट में आना हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर बिफोर यानी कि बाद, फ्यूचर से आपको प्रेजेंट में आना हो तो आपको माइनस करना है। मान देख लो ना, आज से 5 वर्ष पहले, अभी कितना 2022 है, उदाहरण देख लो एग्जाम्पल। मान लो 2022 है, 2 साल पहले की हम बात करते, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2020। और यहाँ पे देखो 2 साल बाद करेंगे तो 2024 हो जाएगा। अब देखो 20, अगर हम 22 से 20 के पास गए तो माइनस करना पड़ा हमें, देखो माइनस करना पड़ा। और अगर यही चीज़ हम 2020 से अभी 22 में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा क्या। सेम चीज़ इसमें देखो, 22 से 24, मतलब अभी 22 से 2 साल बाद जाएंगे हम 24, तो क्या करेंगे, प्लस का करना पड़ेगा। और 2024 से अगर हम अभी आएंगे तो माइनस आना पड़ेगा। देखो ये सब चीज़ें आपको आती होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें दिक्कत ये है ना, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आप उसको यूज कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप इस चीज़ को लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। मेन बात यही है, आपको पता है 2015 से अगर 22 में जाएंगे तो ऐड करेंगे, 2025 से अगर 22 में आएंगे तो माइनस करेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको इसका जो एप्लीकेशन है उसको यूज करना आता है या नहीं। तो वही चीज़, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अदरवाइज कोई मतलब वाली बात यहाँ पे नहीं है बताने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। क्या कह रहा है, पिता और की वर्तमान आयु उसके पुत्र अभी से 4 गुना अधिक है। देखो ये रहा फादर, ये रहा सन। अब क्या कह रहा है, ये दो चीज़ें होती है, एक चीज़ और देखना, ये क्या कर रहा है 4 गुना अधिक, तो हम क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। अधिक बोल रहा है तो ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ 4 गुना बोलता है तो जो उसका ये जो पुत्र है, बेटा है, उसका मल्टीप्लाई करके जितने टाइम से बोलता है वो लिखते हैं हम। अगर बोलता है यहाँ पे कि पिता का जो उम्र है, एज है, वो उसके पुत्र से 4 गुना है, मतलब कि यानी कि इसको x मान लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 4x मान हो जाता। लेकिन अगर इसने ये नहीं बोला, यहाँ पे बोला है 4 गुना अधिक है, तो भैया इसका 4 गुना तो होगा 4x, और ये भी x, तभी तो इसका 4 गुना अधिक हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 4 गुना अधिक है ये हो जाएगा, और ये भी तो ऐड होगा, तभी तो उसका अधिक हो पाएगा। अगर 4 गुना ही रखेंगे, 4 टाइम्स ही रखेंगे, तो उसका 4 टाइम्स हो गया। लेकिन यहाँ पे अधिक बोला है तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आया आपको। ये x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा उसके फादर का, 5x हो गया। और कह रहा है अभी की वर्तमान आयु उसकी बहन की वर्तमान आयु की आधी है। अब देखो यहाँ पे सिस्ट, तो इसको हम इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बेस बन रहा है जहाँ से हम आराम से कर सकते हैं वो सिस्टर का है। उसकी वर्तमान, अभी का जो वर्तमान आयु है ये है अपना अभी की वर्तमान आयु जो है उसकी बहन की वर्तमान आयु की आधी है। यानी कि 2x रखेंगे तो हमारे पास आसान रहेगा। मान के जो हम x रख देंगे तो यहाँ पे फिर x/2 करेंगे
तो जो कि क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, फैक्टर में बन जाएगा, तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमने क्या किया, x नहीं देके 2x दे दिया, जिसका आधा करना आसान होता है। 2x का जो हाफ होगा आसान होगा कंपैरिजन टू x का हाफ करने में। होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल कहेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। x का अगर आधा देंगे फिर करेंगे तो थोड़ा तकलीफ होगा हमें, लेकिन हम 2x दे देते हैं। क्यों हम उतना झंझट करना, डिवाइड में हम क्यों लेके जाना, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना अपनी। 2x दे दो, इसका आधा हो जाएगा x और ये हो जाएगा फिर से वही 5x। समझ आया? अब क्या कह रहा है, यदि पिता और पुत्री की आयु के बीच अंतर 24 वर्ष है। ये देखो, फादर ये रहा, सिस्टर ये रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, क्या आपको डिफरेंस दे रखा है 24 ईयर्स। और यहाँ पे x में कितने का डिफरेंस है, x में कितने का है 5x माइनस 2x, यहाँ से कितने का आ जाएगा 3x का डिफरेंस आ जाएगा क्या। यहाँ से 3x का डिफरेंस आ रहा है क्या। उसने जो दे रखा है उसका डिफरेंस 24 ईयर्स है, 24 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे कितना अपना उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा था, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है इसके अनुसार। x में देखेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा क्या। 3x की वैल्यू जो है दोस्तों 24। अभी क्या बताया था, जो दिया हो उसके रेशियो या परसेंटेज से उसको डिवाइड करना है, जो पूछा गया हो उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो दिया हो उसके उसके रेशियो या फिर परसेंटेज से डिवाइड करना है, और जो दिया हो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास क्या दे रखा है, 24 दे रखा है क्या, 24 दे रखा है। किसकी वैल्यू है ये, 3x की वैल्यू है। और हमें चाहिए क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, अभी की मान के चलो हमें x चाहिए। ये देखो x से x कट जाएगा, 3 से ये 8 बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा। या फिर आप इतना मत करो, यहाँ से देखो 3x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा क्या। 3 से इसको सीधे सीधे काट दो, 8 आ जाएगा अपने पास, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3 से आप ये आराम से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको काट दो, तो x की वैल्यू 8 आ गई। हमें यही तो चाहिए था। अभी का जो एज हमने दिया था वो क्या दिया था, x दिया था क्या, x यहाँ पे x आ रहा है क्या, और इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ तक आपको दिक्कत है क्या, नहीं है तो एक बार लिख दीजिए कमेंट करके, यस और नो। नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, नो मुश्किल, नो आफत, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और अगर कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, कोई आफत है तो बताइए कमेंट करके, तो भी बताइए क्या आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सही समझ में आया होगा ये सवाल। चलिए अगले सवाल पे चले। देखो ये क्या है, टंकी है। ये क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न, जिसे हम बोलते हैं पाइप एंड टंकी। ठीक है, यही बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि 3-4 चीज़ें मैंने इसमें पूछ लिया है आपसे, क्योंकि ऑप्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन बात है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको मैथ्स को सिखाना है, इस वजह से मैंने इस तरह से दिया। अब क्या कह रहा है देखो, 3 पाइप है ABC, खाली कर सकता है टैंक को 12, 15 और 10 घंटे में। टैंक होती है 2 तरह की, ये देखो ये एक टैंक है, टैंक थोड़ा अच्छा नहीं बना है, भले ही मान लेना कि अच्छा यही टैंक है अपने पास, ये है टैंक बड़ा सा, इसको 3 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इधर लग जाएगा, एक पाइप इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा। ये 3 टाइप के पाइप हैं, A, B और C है। जो कि देखो ये लिखा A, ये B और ये C को A भरता है 12 घंटे में, B भरता है 15 घंटे में और C भरता है 10 घंटे में। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना। जो इसकी एलसीएम होगी वही टैंक की कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा क्या टैंक का। टैंक में उतना ही पानी आ सकता है जिस चीज़ का भी टैंक होगा। सबसे पहले यही चीज़ हमें टाइम एंड वर्क में भी लगाते हैं। जो एलसीएम होता है इन तीनों का, ये जो भी जितने दिए होते हैं, वही क्या होता है टोटल वर्क मानते हैं हम क्या। और टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये होता है अपने पास टोटल वर्क। एफिशिएंसी यानी कि जो मेरी क्षमता है, मेरी जो क्षमता है उसको हम अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। मान के चलो कि मैं एक दिन में 5 काम करता हूँ,
और मैं अगले 4 दिनों तक काम करता हूँ, तो क्या हो जाएगी टोटल काम मेरे द्वारा टोटल किया गया काम कितना हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा, 5 5 5 5, 5 × 4 हो जाएगा 20। यही क्या हो जाएगी टोटल टाइम हो जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पे लगता है पाइप एंड सिस्टम में, मतलब कि ये कह सकते हैं टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम बोथ चैप्टर या टॉपिक आर सेम। एक ही इसमें जो वो तरीका है, एक ही जो लॉजिक है, एक सेम लगेगा। इसमें एलसीएम से शुरुआत करना है। देखो 12 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तीनों में देखो कॉमन कितना हो जाएगा 60। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ आपने टैंक तक देख लिया, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें, इसको हम इरेज करते हैं। आपको बताता हूँ कि हमें एलसीएम कैसे देना होता है। एलसीएम लेके अब वो टाइम तो है नहीं कि हम बचपन में जैसे करते थे, 10 लिखेंगे, ये इसके तरह से 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर 10। अब इसको हम पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, 5 से, 10 से, जो भी होगा। इस तरह से हमें करना है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इस तरह से नहीं करेंगे। अब देखो ये जो है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो कट रहा है? यहाँ पे फिलहाल तो कट नहीं रहा, यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा, 2 कट रहा, फिर तीसरा नहीं कट रहा, तो हम छोड़ते हैं इसको, दूसरा देते हैं कोई सा। देखो मान के चलो 20, 15 और 30, ये चलो मान लेके चले। यहाँ से आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो आप ये मत करना कि यही ये वाला तरीका मत लगाना, ठीक है। इसमें क्या करना, ऐसा देखना कि कोई ऐसा 5 5 5, हाँ देखो कोई एक ढूंढो, कॉमन फैक्टर ढूंढो। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो कॉमन फैक्टर क्या हम देख सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा भी कॉमन फैक्टर होते हैं, कुछ चीज़ें होगा। मान के चलो कि मैं यहाँ दे देता हूँ 8, 24 और 32, मान के चलो मैं ये देता हूँ, तो यहाँ तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और 6 नहीं होगा, 8 हो सकता है, और मान के चलो ये 3 तो दिख रहा है हमें अभी, तो कुछ भी दे सकते हो सकता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर से नहीं डरना है, आपकी मर्जी है आप किसको कॉमन फैक्टर देते हो, आपकी मर्जी है। आप 2 को दे दो, 4 को दे दो, 8 को दे दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, 2 दे दो, 4 दे दो, तो हम क्या करेंगे, कोई से यहाँ पे देखो जैसे 5 दे देते हैं, 5 से काटेंगे 4, 5 से 3 बार, 5 से 6 बार। अब देखो इसका 4 3 6 का एलसीएम लेना आपके लिए आसान हो गया है कंपैरिजन टू 20 15 30 के एलसीएम लेने से। 20 15 30 का देते थोड़ा कैलकुलेशन होता, काट दिया, आप मन में काट दोगे। अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी आपको आ जाएगा, तो आप मन में आराम से काट सकते हो, ठीक है। अब देखो 4 3 6 का इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो इससे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था 8 24 32, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, आपको टाइम बचाता है ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको अगर सिखा रहा हूँ तो अच्छे से सीख लो ताकि दिक्कत ना आए। क्या लिया था मैंने, 8 24 32। अब मान के चलो मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर 4 दे देता हूँ, 4 से ये हो जाएगा 2 बार, 4 से 6 बार, 4 से 8 बार, ये हो जाएगा। यहाँ से देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आई थिंक 24 हो जाएगा क्या, 2 6 8 का एलसीएम 24 होता है क्या, देखो 2 से कट रहा है, 6 से, 8 से, तीनों से जा रहा है, 24 × 4 96 हो जाएगा। आप इसका लेके देखो तब भी हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने 4 दिया है तब ये आया है, मान के चलो मैं 8 दे दूँ, मेरा मन है, हो सकता है मेरे दिमाग में 4 नहीं आया, आपके दिमाग में 4 नहीं आता, 8 आ जाएगा, तो क्या करोगे, लो भाई 8 हम दे देते हैं। 8 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार। अब देखो इसका एलसीएम 12 × 8 करोगे तब भी 96 आ रहा। मतलब कि आपको कोई भी कॉमन फैक्टर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिस्ट वाला दे रहे हो, यानी कि सबसे छोटा वाला कॉमन फैक्टर दे रहे हो, या फिर सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब है कि आपको कॉमन फैक्टर देना है, उससे उसको कैंसिल आउट करना है, और जो रिमेनिंग आएगा उसका एलसीएम लो, देन आपने जो कॉमन फैक्टर दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लगेगा। दिखने में सुनने में आपको ये लगा रहा होगा बहुत बड़ा प्रोसेस है, बट इट इज़ वेरी लेस प्रोसेस। यह इसमें जो है ना बहुत कम प्रोसेस लगता है, जिससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं इस सवाल पे। चलो मैं पूरा का एक बार इरेज करता हूँ, दोबारा आपको लिख के बताता हूँ। क्या दे रखा था, ए का देखो, ए का दे रखा है 12, बी का दे रखा है 15,
और सी का दे रखा है 10। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अभी बताया था 12 से जाएगा 5 बार, 15 से जाएगा 4 बार, और ये 10 से जाएगा 6 बार। ये देखो भर रहा था ना, भर रहा था, इसलिए हमने प्लस। बस दो चीज़ और याद रखें, एक चीज़ कि पाइप एंड टाइम एंड वर्क में प्लस माइनस का उतना ध्यान नहीं रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस का मतलब है पानी टंकी के अंदर जा रहा है, माइनस का मतलब है पानी टंकी के बाहर जा रहा है। मतलब टंकी में भरा जा रहा है प्लस का मतलब, और खाली मतलब माइनस मतलब टंकी खाली किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, कैपेसिटी आ जाएगा ये 60। ये क्या आ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी आ जाएगा क्या, और ये क्या है, टाइम दे रखा है। ठीक है, टाइम इनटू बताया था मैंने क्या होता है, टोटल वर्क दे दो या कैपेसिटी दे दो, क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। देखो टाइम को 12 से एफिशिएंसी 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर देंगे। टोटल अपने पास क्या है, ए प्लस बी वाला चाहिए था, देख लो ऐसे। यहाँ पे ये देखो टोटल वर्क बराबर कैपेसिटी टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी कर देंगे। टोटल वर्क देखो अपने पास कितना है, 60 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय ए और बी का था ना पहला, ए और बी। ए और बी का कितना है, देखो 5 और 4 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20। 20/3 इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले का। इसका देखो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 60 तो था ही हमारे पास। बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 4 और 6 10। इसका आ जाएगा अपने पास 6 डे, 6 डे है ना, क्या है 6 आवर आ जाएगा, घंटे में दे रखा है। अब तीसरा है सी और ए। इसका देखो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड करेंगे किससे, सी और ए, 6 और 5 11, ये हो जाएगा आवर, ये भी आवर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तीनों का एक एक का मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है किसका, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, देखते क्या कहता है। 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ये देखो 120 लीटर है, उसमें क्या है, एक तो मिल्क है, एक वाटर है। मिल्क का 5 रेशियो है और ये 3 रेशियो है। यहाँ से टोटल क्या आ रहा है, 8 रेशियो आ रहा है। यहाँ पे टोटल क्या है, 120 है। टोटल बट्टा टोटल, मैंने बताया था जो दिया हो उसके उसी के रेशियो से या फिर परसेंटेज से डिवाइड करना है, जो पूछा गया हो उससे मल्टीप्लाई करना है। टोटल अपने पास 120 है, इसका टोटल यहाँ से 8 है, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा क्या, 15 बार जाएगा क्या, तो 15 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 या 45। ये अपने पास आ जाएगा मिल्क, इतना 75 लीटर है, और वाटर जो है 45 लीटर है। किसमें, इस 120 लीटर का जो अपने पास मिश्रण था उसमें, इस सॉरी मिक्सचर जो था 120 लीटर का मिश्रण जो था उसमें 75 लीटर क्या है, मिल्क है, और 45 लीटर क्या है अपने पास, वाटर है। नेक्स्ट बोलता है कि ज्ञात कीजिए कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध की मात्रा परिणामी मिश्रण में 60% हो जाए। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। हमें 60% क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो अपने अब कितना बच जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा क्या। अब इसको और छोटा कर दो, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमें फाइनल इसमें हमें कुछ वाटर मिक्स करना है, और इस वाटर को मिक्स करने के पश्चात हमारे पास मिल्क जो है 3 रेशियो होना चाहिए। पहले कितना रेशियो था, 3 रेशियो था पहले, सॉरी 5 रेशियो था मिल्क। लेकिन हम पानी में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मिल्क का जो रेशियो है कम हो जाएगा, पानी का रेशियो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पानी को
ऐड कर रहे हैं, तो पानी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मिल्क तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। सेम चीज़ बोल रहा है, रेशियो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 था न्यू वाले में 3, और फिर वाटर का 2 हो रहा है। यहाँ पे करते हैं इसको, तीन इस टू 2 में चाहिए हमें मिल्क एंड वाटर। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं अब। तो हम यहाँ पे दे देंगे मिल्क डिवाइड बाय वाटर। मिल्क अपने पास पहले कितना था, 75 था, और वाटर कितना था, 45। अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो भैया वाटर मान के चलो x लीटर मिला दिए। उसके बाद से मिल्क में कुछ नहीं छेड़छाड़ किए हैं, तो मिल्क 75 था, 75 ही रहेगा, बराबर कर दो, और ये यहाँ पे लिख दो 3/2। बस ये ध्यान रखना कि जो हम पहले ऊपर यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ें यहाँ भी लिखना है। अगर ऊपर हम पहले मिल्क रखे हैं तो यहाँ पे जो बाद में रेशियो रखेंगे वो भी ऊपर में मिल्क का रखेंगे, नीचे में पानी का रखेंगे। ओके, अगर ऊपर पानी का रखेंगे तो नीचे मिल्क जाएगा, तो रेशियो के इस साइड राइट साइड में भी जो लिखेंगे, रेशियो भी जो लिखेंगे, वहाँ भी पहले ऊपर में वाटर लिखेंगे, नीचे में पानी का लिखेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा ये 75 75 दूना 150 हो जाएगा, और 45 दिया 135, यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी क्या? आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा कैसे होगा, दिखाता हूँ। देखो 75 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता है ना भाई दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, आता होगा। इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 75 को 2 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 45 इंटू 3 135 प्लस में 3x। ये देखो अब इसको प्लस वाला एक साइड, माइनस वाला एक साइड, इसको इधर जाएंगे तो क्या बच जाएगा इनका 150 माइनस 135 बराबर क्या हो जाएगा 3x। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा। ये देखो 15x बचेगा, यहाँ से 15 बराबर 3x, तो x बराबर 5 आ जाएगा। यही तो हमने ऐड किया था मिल्क जो है हमने कितना ऐड किया था, x लीटर ऐड किया था, सॉरी वाटर हमने x लीटर ऐड किया था। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, यही ऐड किया था हमारा, यही पे आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो एक बार कमेंट करके बताइए हाँ या ना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, खंड ए और बी में छात्रों के औसत अंक 40 और 55 है। ए के छात्रों का बी के छात्रों से अनुपात ये है, मतलब कि ए में 2 रेशियो में छात्र हैं, बी में 3 रेशियो में छात्र हैं। दोनों खंडों को कुल औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो औसत क्या होता है, एवरेज औसत क्या होता है, सॉरी सम डिवाइड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो दिए गए होते हैं संख्याओं की संख्या, टोटल संख्या, कुल संख्या, मतलब कुल योग बट्टा कुल संख्या। ऐसे देखो कुल योग बट्टा कुल संख्या होता है। तो ये है ए, ये है बी। ए का जो औसत एवरेज था क्या था 40 था, और ये 55 था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, रेशियो क्या था 2। टू इज टू 3 में था, यानी कि 2 में रेशियो था, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो मान के चलो 2x था, और यहाँ पे 3x था। यहाँ पे x देने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे x नहीं देंगे। वैसे x दे के भी कर सकते, लेकिन यही x जो देंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। मान के चलो ये 2x था, ये 3x था, तो टोटल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम निकालेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 40 दूना 80x आ जाएगा क्या,
यहाँ से कितना आ जाएगा 55, 165, 50 या 150, 5 या 15, 165 आ जाएगा, 165 आ जाएगा यहाँ से। अब एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, कुल योग, यही दोनों का हम अगर योग कर दें, दोनों को सम कर दें और नीचे डिवाइड कर दें किससे, 5x से कर दें, 5x से ही करेंगे ना, क्योंकि यही है ना अपना नंबर। टोटल नंबर कितना था, टोटल ये 2:3 में दे रखा था, 2:3 में दे रखा था नंबर, छात्रों की संख्या जो था, नंबर जो था वो, यहाँ पे 5x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16,224 245x हो जाएगा क्या, नीचे में 5x दे दो, x से x कट जाएगा, 5 से ये कितना जाएगा, 5 चौका 20, 5 9 49, 49 है, ये 49 आंसर हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा था x से x कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था आपसे कि आपको क्या नहीं देना था, यहाँ पे x की ज़रूरत हमें नहीं थी, क्योंकि लास्ट में फाइनली x कैंसिल आउट हो जाता, क्यों हम अपना लिखने में टाइम वेस्ट करें। बट अभी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता रहेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से समझ लेंगे तो लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, समझ आया, ये एवरेज का एक क्वेश्चन था, क्या आपको ये समझ आया? समझ आया तो बताइए हाँ या ना। चलते हैं अगले सवाल पे, फिर से ये है, ये टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क का है। ये क्या कह रहा है, मैंने बताया था टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही टोटल वर्क होता है। अब जो हमें निकालना होता है उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी कर देंगे, एफिशिएंसी निकालना हो तो टोटल वर्क बाय टाइम कर देंगे, कोई रोकने वाला हमें नहीं है, हमारी मर्जी, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा हम कर देंगे। अब ये क्या कहता है, ए और बी 25 और 15 दिन में कर रहे हैं, लिख दो, ए भाई 25 दिन में कर रहे हैं और बी 15 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम सिखाना नहीं पड़ेगा, आप ले सकते हो आराम से। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा क्या, 25 से जाएगा 5 बार जाएगा और 25 से 3 बार जाएगा, पच्चीस से ये 3 बार जाएगा और ये 15 से 5 बार जाएगा। ओके, अब क्या कहता है, ये क्या था अपने पास, टाइम था क्या, ये आ गया टोटल वर्क और ये आ गया एफिशिएंसी। अब ये देखो ये लाइन, यदि सी बी से 40% कम कुशल है, यदि सी बी से 40% कम कुशल है, सी का निकालना है हमें, और कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी के साथ कर रहा है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, ये देखो 40% है। अब प्रतिशत को हटा के क्या करेंगे, नीचे डिवाइड में 100 लिखते हैं, 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 5 बार, 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5 होता है 40%। यहाँ पे देखो ये जो कंपेरिजन हो रहा है किससे हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि बी से, हाँ 40% कम, यदि बी का देखो, बी और सी इस तरह से भी कर सकते हो, बी का अगर मान के चलो 100 तो सी का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या, बी का अगर मान के चलो 100 है तो यहाँ पे 40% कम 60 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है, तो 40% कम कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तो ये देखो ये 5 ये 5, यानी 5 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाएगा, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। आएगा या कि नहीं आएगा बताओ, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है बी इसी के साथ में कंपैरिजन कर रहा ना, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि उसने 100% दे रखा था और 40% कम कर रखा, तो 5 की जो वैल्यू थी वो 5 आ गई थी, 1 की वैल्यू 1 आई थी उससे। अगर यहाँ पे 5 के जगह कुछ और होता, 15 होता, तो फिर चेंज हो जाता, क्योंकि फिर हम यहाँ जो हमारा आया था, ये 5 जो आया था यहाँ से, ये इसके बराबर से होता, इसको बराबर करना पड़ता है यहाँ से, 15 की वैल्यू 5 होता यानी 1 की वैल्यू 3 हो जाता, फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो जाता, लेकिन 5 ही था और 5 था, बराबर हो रहा था, 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 आ रहा था, इसलिए ये आसानी से हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सी द्वारा समान कार्य को पूरा करने में दिया गया समय, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी थी भैया, सी टोटल काम 75 करना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है,
3 आ रही है, कितना आ जाएगा यहाँ से 25 दिन आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? क्या ये चीज़ें बातें आपको समझ आ रही है क्या? बताइए, समझ आया क्या? सी का टोटल वर्क कितना था? 75 था। सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी क्या? तो हमारे क्या निकालना था? टाइम निकालना था। तो यहाँ से क्या आ जाता? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी बराबर टाइम आ जाता है। टोटल वर्क था अपने पास 75, उसकी एफिशिएंसी थी 3, कितना आ जाता है? यहाँ से 25 आ जाता। यही अपने इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको हम बोलते हैं, ये एक रेशियो के टॉपिक से, चैप्टर से है। रेशियो से है, अनुपात जिसे बोलते हैं हम, वहाँ से ये सवाल दिया गया है। ए बी सी, एक मान ने एक राशि को ए बी सी के बीच इस रेशियो में बांटा। सी को प्राप्त राशि, ए द्वारा प्राप्त राशि, डिफरेंस दे रखा है दोनों के बीच में, और बी आपसे पूछा कि बी को कितना मिला है। देख लेते हैं, लिख देते हैं भाई। ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए का 3 3 और ये 5। इसके साथ देखो एक्स मान सकते हो, लेकिन वही बात, एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिना एक्स का, क्योंकि फाइनली लास्ट में एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, रखने का मतलब वाली बात नहीं है। फिर भी रख देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये आ गया, उसको क्या बोल रहा है? उसको बांटना है। इस रेशियो में उसने बांट दिया। उसके पास कुछ अमाउंट है, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है कुछ, लेकिन अमाउंट है, कुछ रुपये हैं उनके पास, जिसको उन्होंने ए बी सी, इनके ये कुछ डॉटर हैं, सन है, जो भी हैं हो सकता है, उसमें इन्होंने बांट दिया 3 3 और 5। 3 3 5 के अनुपात में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? और फिर क्या कह रहा है कि सी को ए द्वारा प्राप्त राशि, क्या सी को प्राप्त राशि ए द्वारा प्राप्त राशि से 2000 अधिक है। सी को जो मिल रहा है, ये देखो, सी को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ए से 2000 रुपये अधिक मिल रहा है। सी को ए से 2000 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। मान के चलो मैं हूं और आप हैं, मान के चलो मैं हूं और ये सामने अंकित भाई है। मान के चलो अंकित को मेरे से 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिला। मान के चलो मुझे 5000 मिला, उसको 2000 ज़्यादा मिला, यानी कि 7000 मिला। दोनों के बीच का डिफरेंस था ना वो 2000। मानो मुझे 5000 मिला, अंकित को 7000 मिला। मुझे 5000 मिला, अंकित को 7000 मिला। 2000 का गैप आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। इसके अनुसार देखिए, मुझे 5 मिला, सी को मेरे से 2000 ज़्यादा मिला, तो क्या हो जाएगा? सी को जो है, सामने वाला सी जो है, उसको 7000 मिल जाएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस ही दे रखा है ना। ये भी समझने वाली बात है कि ये जो दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है। और यहाँ से डिफरेंस कितना आता है बताओ? यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 2x का डिफरेंस आ जाएगा क्या? और यही 2x जो है डिफरेंस, यहाँ से 2x 2000 का जो डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी क्या? इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 आ जाएगी। अपने से पता पूछा क्या है? b को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय b। b को कितना मिल रहा? 3x मिल रहा था। अब 3x, x की वैल्यू कितने? 1000 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको समझ आया क्या ये तक? आपको ये बातें समझ आई क्या? ठीक है। अगर सेशन दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। बहुत मेहनत लगता है वीडियो के साथ साथ कंटेंट बनाने में। वीडियो बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगता है इस कंटेंट को, क्वेश्चन को बनाने में। वीडियो के लिए रिकॉर्ड करने में 1 घंटा लगता है, तो इस 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सोचना पड़ता है। एक एक नंबर को सोचना पड़ता है कि यहाँ पे हम क्या रखें, फिर उसके बाद डिफरेंस क्या दें उस हिसाब से, फिर इसके लैंग्वेज क्या रखें ताकि बच्चों को समझ आए। तो बहुत टाइम लगता है एक क्लास कंडक्ट कराने में। 4 से 5 घंटे मान के चलो, 5 घंटे तक मान के चल सकते हो। एक क्लास को लेने में 5 घंटे लग जाते हैं, क्वेश्चन बनाने से लेके लेक्चर को डिलीवर करने तक में। तो लाइक तो बनता है, लाइक कर देना यार दोस्तों। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, अच्छा लगे। चले, इस सवाल का उत्तर समझ गए आप?
3000 आ रहा था। अगर ये पूछ देता कि सी का तो बताओ, तो क्या कर देते, 5 इंटू 1000, यहाँ से आ जाता अपने पास 5000। ए का बोलता तो कितना आ जाता, इसका भी 3000 आ जाता। बस एक बार जब आप वैल्यू निकाल देंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो भी पूछेगा आप कर देंगे, आराम से कर देंगे। मान के चलो इसका पूछ देता है ए और सी का एवरेज बताओ, लो भाई ए और सी का एवरेज, 5 और 3 8, 8 का आधा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1000, 4000 आ जाता। आपकी मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है कि वो क्या पूछता है। बस आपको एक बार उसका वैल्यू निकाल देना है, जो डिफरेंस दे रखा है उसको एक बार समझ के वहाँ से जो मेन वैल्यू है निकाल देना है, बस। फिर क्या है, कुछ नहीं है, आप आराम से कर दोगे। चलते हैं अगले सवाल पे। यही सवाल था क्या, साथ ही सवाल सेट हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। क्या तो मैंने ज़्यादा था यार, 10-12 के आसपास, पता नहीं इतने के क्यों आए, तो कोई बात नहीं। चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलेंगे कल के वीडियो में। आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सा चाहिए, मैथ्स चाहिए एंड रीजनिंग चाहिए, या फिर ओनली मैथ्स चाहिए या ओनली रीजनिंग चाहिए। जो भी होगा आप बताइएगा कमेंट करके, उस हिसाब से क्लास को कंडक्ट करेंगे। और दोस्तों ये बताना अब वीडियो एंड हो जाने के बाद, यानी कि ये जो अभी लाइव क्लास चल रही है उसके एंड होने के बाद बताना, ठीक है। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।